हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज की क्लास में। दोस्तों, आज की कक्षा में हमारा जो है टॉपिक है वह है रामायण में रस, यानी कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों रामायण का सामान्य परिचय। सबसे पहले हमने यहाँ पे रामायण यानी जो लेखक रामायण के हैं ऋषि वाल्मीकि, उनका सामान्य परिचय पढ़े। उनके माता पिता क्या नाम है, वह वाल्मीकि कैसे बने, पहले उनका क्या नाम था, ये सभी जो है सामान्य परिचय हम पढ़े। उसके बाद जो है रामायण में कुल 7 कांड होते हैं। कितने कांड होते हैं? 7 कांड होते हैं। तो सातों कांड में जो है विषय वस्तु क्या है, उसकी कुछ घटनाएं, कुछ 7 कांड में कुछ न कुछ घटनाएं घटी हुई हैं। तो कौन सी घटनाएं किस कांड में घटी हुई हैं उसको हम जो है कल की कक्षा में पढ़े हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं कि रामायण में रस क्या है, यानी कि रामायण एक महाकाव्य है और इसमें श्लोकों की संख्या जो है 24,000 है। ठीक है, कितने हैं दोस्तों? 24,000 है। तो रामायण में यदि रस की बात करें कि रस कौन सा है, तो रस जो है रामायण में करुण रस का प्रयोग किया गया है। जो प्रधान रस है, अंगी रस जिसको कह सकते हैं, वह रामायण में करुण रस है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि रामायण में मुख्य रूप से कौन सा रस है। तो आंसर में आ जाएगा करुण रस है। क्यों दोस्तों? करुण रस का प्रयोग किया गया, यह हमारा आंसर है। और यदि पूछे कि यद्यपि रामायण में करुण रस, श्रृंगार और वीर रस तीनों का व्यापक प्रयोग किया, यानी कि रामायण में श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है और करुण रस तीनों का व्यापक प्रयोग है, तथापि फिर भी कवि का विशेष प्रयोग करुण की ओर है। अतः रामायण में करुण रस की ही क्या है, अंगी रस स्वीकृत किया गया है। यानी कह सकते हैं कि रामायण में ऐसा नहीं कि सिर्फ करुण रस ही है, इसके साथ ही करुण रस भी है। कहीं कहीं पे श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है और युद्ध इत्यादि होता है तो उसमें वीर रस का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन यदि हम अंगी रस की बात करें हैं तो यहाँ पे करुण रस ही प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जाएगा करुण रस। ठीक है, रामायण में मुख्य रस या अंगी रस कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों करुण रस। तो ये हमारा एक प्रश्न बनेगा। आगे हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे करुण रस के बारे में कुछ कवि जैसे आनंदवर्धन जो है उन्होंने जो है करुण रस को ही महत्व दी है। उनके ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक में उन्होंने रामायण को क्या कहा, करुण रस की ही पुष्टि की है। तो यह कह सकते हैं कि आनंदवर्धन ने रामायण जो है अपने ध्वन्यालोक में रामायण में कौन सा रस की पुष्टि की है, तो आंसर जाएगा करुण रस की पुष्टि की, यानी कि करुण रस व्याप्त होता है। ठीक है, तो यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए। आगे यहाँ पे है कि आदि कवि जो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की प्रेरणा करुण रस के प्रसंग से ही प्राप्त होता है। यानी कि आदि कवि वाल्मीकि सबसे पहले कवि, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है दोस्तों। तो आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की प्रेरणा करुण रस के प्रसंग से ही प्राप्त होता है। यानी कि जो कौच पंछी जो है मारा जाता है उनके मुख से स्वतः ही जो है अनुष्टुप छंद में करुण रस व्याप्त हो जाता है। करुण रस में व्याप्त श्लोक व्याप्त हो जाता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि रामायण की रचना की प्रेरणा करुण रस के प्रसंग से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका प्रश्न। अगला हमारा यहाँ पे है कि यह कौच पंछी के युगल में से एक ही मारे जाने से कवि का हृदय शोकाकुल हो उठा था और वही शोक श्लोक बनकर निर्गत निकल हुआ था। यानी कि जो क्रॉच पक्षी जो युगल जोड़े हुए थे उनमें से एक ही, यानी कि मादा पक्षी जो है मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ खास प्रश्न है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे, जो हमारी शैली पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पूछे रस कौन सा है, तो करुण रस है, ये हमारा मुख्य है। और आनंदवर्धन जो ध्वन्यालोक के लेखक हमारे हैं, ध्वन्यालोक के जो लेखक हैं यहाँ पे, उन्होंने भी करुण रस को ही क्या किया, प्रधानता दी है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें शैली कौन सी, यानी कि रामायण में शैली कौन सी है। तो शैली के बारे में देख लेते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि की शैली वैदर्भी है, यानी कि महर्षि वाल्मीकि की यदि शैली कौन सी है, उन्होंने रामायण किस शैली में लिखा, तो आंसर हो जाएगा वैदर्भी शैली में लिखा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कि उसमें गुण कौन सा है, यानी कि रामायण में किस गुण की प्रधानता है। तो प्रसाद, ओज और माधुर तीनों गुणों की जो है प्रधानता पाई जाती है रामायण में। तो गुण कौन से हो गया, ओज, प्रसाद और माधुर तीनों गुण प्राप्त होते हैं। और शैली कौन सी है, तो वैदर्भी शैली का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे प्रश्न बनेंगे कि रामायण में कौन सी शैली है, तो वैदर्भी शैली है। रामायण में कौन से गुण है, तो प्रसाद, ओज और माधुर गुण है। ठीक है, आगे हो जाएगा कि आदि महाकाव्य रामायण की भाषा क्या है, तो संस्कृत उसकी भाषा है। देखिए, सरल, प्राजल, ललित और परिष्कृत से, यानी कि सरल है, प्राजल है, ललित और परिष्कृत भाषा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यद्यपि कहीं कहीं
आर्ष प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आदि कवि आदि महाकाव्य रामायण की भाषा क्या है? तो भाषा तो संस्कृत है, लेकिन किस भाषा में? तो सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न होंगे। आगे है, रामायण में छंद कौन सा है? तो रामायण में किस छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो आदि काव्य में अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो रामायण में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया गया? तो अनुष्टुप छंद का आंसर जाएगा अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप के सर्वाधिक प्रयोग से ज्ञात होता है कि अनुष्टुप उनका क्या था? प्रिय छंद था। तो कह सकते हैं कि उन्होंने छंदों का तो बहुत सा रामायण में कई छंद का प्रयोग किया गया है, लेकिन यदि सर्वाधिक छंदों की यानी सबसे प्रिय छंद कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों अनुष्टुप छंद। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि आदि काव्य में अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, यानी कि आदि काव्य यानी कि रामायण में। ठीक है, तो रामायण में किस छंद का प्रयोग किया गया? तो आंसर जाएगा अनुष्टुप छंद का। अनुष्टुप छंद की सर्वाधिक प्रयोग जो है किस ग्रंथ में किया गया है? तो रामायण में किया गया है, वाल्मीकि के द्वारा। रामायण के सर्गांत में प्रायः इंद्रवज्रा और उपजाति छंद है। तो रामायण में जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, लेकिन रामायण के जो सर्गांत सर के अंत में इंद्रवज्रा छंद का भी प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं पे उपजाति का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे छंद हो गए। सबसे प्रिय छंद अनुष्टुप है, इसके साथ साथ इंद्रवज्रा और उपजाति भी है। तो हमारे छंद हो गए दोस्तों, रस हो गए और शैली हो गया। आगे यहाँ पे देखेंगे रामायण का समय निर्धारण, यानी कि रामायण का समय क्या था जब रामायण लिखा गया था। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों का बहुत सा मतभेद है कि इतने समय में लिखा गया था। तो यहाँ पे कुछ समय निर्धारित है दोस्तों, उसको देख लेते हैं कि किस समय में जो है रामायण की रचना हुई थी। तो यहाँ पे है कि रामायण के रचना काल के निर्धारण में विद्वानों में बहुत सा मतभेद है, तथापि अनेक विद्वानगणों की समीक्षा पर आधारित निष्कर्ष में यह कहा, यानी कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो है रामायण की रचना में बहुत सा मतभेद है। तो मतभेदों के जो है बीच में से एक समय निकल के आया है। यह समय यहाँ पे है दोस्तों कि रामायण जो है वैदिक साहित्य के अंतिम पड़ाव अर्थात अंतिम समय यानी 700 ईसा पूर्व से तथा बौद्ध धर्म जब प्रारंभ होता है तब 500 ईसा पूर्व के उदय के मध्य माना जाता है कि बीच में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रामायण का समय क्या है? तो रामायण का समय जो है वैदिक साहित्य के अंतिम पड़ाव यानी अंतिम जो पड़ाव था 700 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म का प्रारंभ जब 500 ईसा पूर्व के बीच में इनका समय माना जाता है, यानी कि रामायण का समय माना जाता है, कह सकते हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, आगे हो जाएगा समय हो गया दोस्तों। आगे है निष्कर्ष रामायण का समय वर्तमान स्वरूप के साथ द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व जो है स्थिर हो चुका है। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे मतभेद है, तो मतभेद के माध्यम को दूर करते हुए यहाँ पे जो है निश्चित समय प्राप्त हुआ है रामायण का समय काल। तो रामायण का जो समय काल है वह जो है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित हो चुका है, यानी द्वितीय शताब्दी जो है रामायण की समय माना जाता है। तो रामायण का जब रचना हुआ था उस समय जो है समय क्या था? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो यह समय हो गया रामायण का के रचना काल का। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ दोस्तों रामायण का वर्तमान स्वरूप क्या है, यानी कि रामायण में कुल कितने श्लोक है, रामायण वर्तमान में प्रेजेंट है कि नहीं, उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया इत्यादि। तो रामायण का वर्तमान स्वरूप क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे यदि कहें कि रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है तो आंसर जाएगा 24,000। क्या हो जाएगा? 24,000 जो है रामायण में श्लोकों की संख्या। तो ये हमारे हो गए प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है। ठीक है, आगे यहाँ पे है कि 24,000 श्लोक होने से इसे चतुर्विंश जो है सती सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। तो कह सकते हैं 24,000 श्लोक है रामायण में। श्लोकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 24,000। इसलिए जो है इसको जो है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जा सकता है। तो कह सकते हैं चतुर्विंश सहस्त्री संहिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रामायण को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रामायण को जाना जाता है। अगला हो जाएगा कि रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो आंसर हो जाएगा 7 कांड है। कितने हैं दोस्तों? 7 कांड है। दूसरा प्रश्न होगा रामायण में कुल सर्ग कितने हैं? तो 500 सर्ग है। ठीक है, वर्तमान संस्करण में जो है 645 सर्ग ही प्राप्त होता है, यानी कि रामायण में कुल सर्गों की संख्या 500 था, लेकिन इस समय वर्तमान में 645 सर्ग प्राप्त है, यानी कि कुछ सर्ग और उसमें जोड़ दिए गए, यानी कुछ सर्गों की संख्या कितने इसमें जो है कुछ सर्ग जो है इसमें जोड़ दिए गए, तो 645 सर्ग जो है
प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं सर्गों की संख्या 500 है, लेकिन 645 वर्तमान में प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये हमारे प्रश्न बनेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस लाइन से, इसको ध्यान रखिएगा, इस लाइन से आप इसको सही कर लीजिएगा। बालकांड में कहा गया है चतुर्विश सहस्त्रारी श्लोकानु मुक्तवान ऋषि तथा सर्गशतान पंच षष्ठ कांडानी ततो उत्तरम। यह श्लोक कहा गया है इसी कांड के बारे में। ठीक है, आगे है रामायण के प्रसिद्ध कुछ पद, कुछ सुभाषित जो है रत्न। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं दोस्तों, तो इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे है कि रामायण की उपजीविता, यानी कि रामायण पर और कितने ग्रंथ लिखे गए। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत से कवियों ने बहुत से ग्रंथ लिखे, बहुत से रामायण लिखे, बहुत से नाटक लिखे और बहुत से जो है चंपू काव्य लिखे। तो कौन कौन से कवि ने रामायण लिखे, कौन से जो है मतलब रामायण को अपना उपजीविका मानकर जो है कितने ने रामायण महाकाव्य लिखे और कितने जो है नाटक लिखे और कितने जो है चंपू काव्य लिखे, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी काव्य की कथा वस्तु के मूल स्रोत उस काव्य का उपजीव कहलाता है, यानी उपजीव किसे कहते हैं, यह इसकी परिभाषा है। तो किसी कथा वस्तु को जहाँ से हम कहानी लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उपजीव्य कहते हैं। ठीक है, रामायण की राम कथा ने लोगों पर ऐसा प्रभाव किया कि किसी कवि के लिए राम कथा से संबंध कथानक का आश्रय अपने काव्य की प्रसिद्धि और गौरव के लिए आवश्यक सा हो गया, यानी कि राम का जो कथा है वो सब पे बहुत अधिक प्रभावित किया। ठीक है, यहाँ पे रामायण से परकालित कवियों ने नाटककारों, चंपूकारों तथा रामायण को उपजीव बनाकर उसमें बहुत ढेर सारे ग्रंथ लिखे। तो रामायण के उत्तरकांड में स्वयं वाल्मीकि ने राम कथा की उपजीविता इन शब्दों से करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे, जहाँ से कुछ भी प्रश्न नहीं बने उसको हम उस पॉइंट को छोड़ते हैं दोस्तों। आगे हम यहाँ से हमारा जो है प्रश्न बनते हैं उसको हम देखते हैं। रामायण पर आश्रित ग्रंथ, तो रामायण पे कौन कौन से आश्रित ग्रंथ है दोस्तों, तो यह रामायण ग्रंथ है। ठीक है, तो योग वशिष्ठ रामायण पर आश्रित ग्रंथ लिखे गए हैं। अध्यात्मक रामायण, यह भी रामायण पर आश्रित ग्रंथ लिखे गए हैं। कम रामायण, यह भी रामायण पर लिखा गया है, लेकिन भाषा क्या है, तमिल भाषा है। ठीक है, अद्भुत रामायण भी लिखा गया है रामायण पर आश्रित ग्रंथ। अगस्त्य रामायण लिखा गया है। रंगनाथ रामायण लिखा गया, यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और कृतिवास रामायण लिखा गया, यह बंगला भाषा में लिखा गया। तो यह बहुत बार पूछा गया, ये कृतिवास रामायण बहुत बार पूछा गया। और जो है कम रामायण, यह दो बहुत बार पूछा जाता है, किस भाषा में लिखा गया और किस कवि की है। ठीक है, और जो है रामचरितमानस जो तुलसी भाषा की है और अवधी भाषा में लिखा गया है, यह बहुत प्रसिद्ध है। तुलसीकृत अवधी भाषा जो है रामचरितमानस पर, यह भी तुलसीदास ने भी रामायण को क्या कहा, अपना उपजीव्य बनाया। तो रामायण पे इतने ग्रंथ लिखे गए हैं जिसको अनेक कवियों ने अपना उपजीव मानकर इतने ग्रंथों को लिखा है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे ये कि वह ग्रंथ जो रामायण पर आधारित है उसके लेखक कौन है। ठीक है, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो रामायण पर आधारित है तो उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रंथ है जो कालिदास का है। उन्होंने रामायण पर आधारित रघुवंशम लिखा। क्या लिखा दोस्तों, रघुवंशम लिखा, जिसमें जो है सर्ग यदि पूछे कितने सर्ग हैं तो 19 सर्गों वाला है। कितने सर्ग है दोस्तों रामायण में, रघुवंशम में 19 सर्ग है। इसमें जो है रघुओं के वंशों के 19 राजाओं का जो है वर्णन किया गया, यानी कि 31 राजाओं का, इसमें कुल कहे 31 राजाओं का जो है परिचय हमें प्राप्त होता है रघुवंशम में। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है पूछेगा, रघुवंशम के लेखक कौन है, तो आंसर जाएगा कालिदास। कौन है दोस्तों, कालिदास। दूसरा प्रश्न है कि रावण वध, यह जो है ग्रंथ है रामायण पर आधारित, तो इसके लेखक कौन है, तो आंसर जाएगा भट्टी कवि है। कौन है जो दोस्तों, भट्टी कवि हैं। ठीक है, तो यह रामायण वध है जिसके लेखक भट्टी कवि है। तीसरा हमारा जानकी हरण है, इसके जो है रचनाकार है, लेखक है कुमार दास। जानकी हरण कुमार दास। रघुनाथाभ्युदय, यह किसकी रचना है, तो यह है वामन भट्ट बाण की। ठीक है, रामायण सार किसकी रचना है, तो रघुनाथ की है। और यहाँ पे रामचरित कवि जो है किसकी रचना है, रामचरित किसकी रचना है, कवि अभिनंदन की। सेतुबद्ध किसकी रचना है, तो प्रवर शेर की। यह इंपॉर्टेंट, यह पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सेतुबद्ध किसकी रचना है, तो प्रवर शेर की है। रामायण पर आधारित रचना है प्रवर शेर, यह वेरी इंपॉर्टेंट, यह पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है रामायण मंजरी किसकी रचना है, तो यह क्षेमेंद्र की है। ये भी पूछी हुई प्रश्न परीक्षा में आया था। और है राघव पांडवी, यह माधव नंद की। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
और रघुवंशम तो पूछा ही जाता है। रावण जो है रावण बड्ड भट्टी की, यह भी पूछा गया है। तो इतने जो ग्रंथ हैं, 4 ग्रंथ जो है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह हमारा हो गया रामायण पर आधारित ग्रंथ। या एक ग्रंथ जो है, जो अभी हमने बताया, यह हिंदी के पेपर में भी पूछता है। हिंदी का प्रश्न यदि आता है, उसमें संस्कृत से प्रश्न आते हैं, तो वहाँ पर भी यह जो है प्रवर सेन सेतुबंध की रचना, ये बहुत बार हिंदी के पेपर में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। रामायण आधारित जो है रूपक ग्रंथ कौन सा है, नाटक कौन से है? तो रूपक यानी नाटक है, तो रामायण पर आधारित कुछ नाटक भी लिखे गए हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन कवि जो नाटककार है, उनका नाम भास है। इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखे दोस्तों? 13 नाटक लिखे, जिनमें से 2 नाटक हमारे रामायण पे हैं, 5 जो है 7 नाटक हमारे महाभारत पे हैं, जो है कुछ हमारे जो है कल्पित जो है कवि के द्वारा कल्पित नाटक है, और कुछ जो हमारे जो है खंड काव्य इत्यादि है। तो यहाँ पे नाटक हमारे लिखे गए हैं कवि भास के द्वारा कुल 13 नाटक। ठीक है, जिनमें से रामायण पर आधारित 2 नाटक है, जिनमें से एक है प्रतिमा नाटक, एक है अभिषेक नाटकम। क्या है? एक है प्रतिमा नाटकम और एक है अभिषेक नाटकम। तो ये दोनों ग्रंथ किसके? तो महाकवि भास के हैं। तो इम्पॉर्टेंट है जो है नाटक, रामायण पर आधारित नाटक कौन कौन से है? तो भास की प्रतिमा नाटक है और भास की अभिषेक नाटक है। ठीक है, अगला हमारा जाएगा दिंगनाग या कुंदमाला की, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, इस नाटक को, यह नाटक कई बार पूछा गया है। दिंगनाथ जो है किसकी नाटक है? तो यह कुंदमाला की नाटक है, और जो है यह रामायण पर आधारित है। अगला है भवभूति उत्तर रामचरितम, यह सभी को पता है, यह तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। अगला हो जाएगा भवभूति को महावीर चरितम, यह भी है। भवभूति ने 3 ग्रंथ लिखे, एक उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव। ठीक है, तो जिनमें से उनका नाटक यह है उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। ठीक है, तो दोनों नाटक भवभूति के जो प्रसिद्ध है। अगला है अनर्घ राघव, यह जो है मुरारी की नाटक है, एक मुरारी कवि, उनकी नाटक है अनर्घ राघव। अगला एक कवि है शक्तिभद्र, उन्होंने आचार्य चूड़ामणि ग्रंथ लिखा। महादेव अद्भुत दर्पण लिखा, और दामोदर मिश्र ने हनुमान नाटक लिखा। तो यह भी पूछता है हनुमान नाटकम किसका ग्रंथ है? तो यह है दामोदर का। तो यह भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दामोदर के ग्रंथ हनुमान नाटकम के लेखक कौन है? तो दामोदर मिश्र हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे जो कवि हैं वो है बाल रामायण के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। बाल रामायण के कौन है दोस्तों? राजशेखर। तो राजशेखर हमारा आंसर करेक्ट है। अगला है प्रसव राघवम, किसकी ग्रंथ है? तो यह है जयदेव की नाटक है, और जानकी प्रणय के लेखक कौन है? तो रामभद्र है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कवि हैं जो रामायण पर नाटक लिखा गया है। रामायण को उपजब मानकर उस पर नाटक ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें से कुंदमाला पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। यह भास की दोनों नाटक पहले ही प्रसिद्ध, सभी को पता है। भवभूति की दोनों ग्रंथ प्रसिद्ध है, सभी को पता है। तो यह हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनमें से दामोदर मिश्र की हमारी, और जो है यहाँ पे राजशेखर की बाल रामायण, यह हमारे इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यह हो गया हमारा नाटक। आगे हम पढ़ेंगे रामायण पर आश्रित चंपू काव्य। तो रामायण पर आश्रित जो है कुछ चंपू काव्य है, तो उसको पढ़ लेते हैं कि चंपू काव्य लिखा। चंपू काव्य जिसमें कद और पद दोनों का मिश्रण होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं चंपू काव्य। तो चंपू काव्य में एक ग्रंथ है जिसका नाम है रामायण चंपू। ठीक है, इसके लेखक हैं भोज। कौन है? भोज। तो रामायण चंपू के लेखक कौन है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा भोज। दूसरा है चंपू राघव, यह इसके लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अनंताचार्य। अगला है रामचंद्र चंपू, इसके लेखक कौन है? तो विश्वनाथ सिंह। अगला हमारे कवि जिनका नाम है उत्तर चंपू, इसके लेखक कौन है? तो वेंकटाध्वरी। अगला है अमोघ राघव के लेखक कौन है? तो दिवाकर। तो ये हमारे हो गए कुछ ही इंपॉर्टेंट चंपू काव्य, जिनमें से भोज का जो चंपू काव्य है वह बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, रामायण चंपू किसकी रचना है? तो यह भोज की है, यह इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रामायण पर आधारित, उपजीव पर आधारित कुछ ग्रंथ, नाटक, महाकाव्य और जो है उपजीव। ठीक है, आगे यहाँ पे जो है रामायण विषयक महत्वपूर्ण तथ्य, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। जिनमें से यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है पौमचरियु, यह जो है राम पे आधारित ग्रंथ है। राम और सीता पर, जिसके नायक राम है, राम और सीता पे आधारित है पौमचरियु। यह हिंदी के पेपर में यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा हुआ है। पौमचरियु के लेखक कौन है? तो विमल सूरी।
ठीक है, तो इसको हम पढ़ देते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हमारे बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत आधारभूत भूत जो है ग्रंथ है। तो रामायण को क्या कहा जाता है और जो है महाभारत को क्या कहा जाता है, यह हमारी जो अगली पॉइंट में यह है। रामायण को काव्य तथा महाभारत को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे रामायण विषयक महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पे ये ऐसा प्रश्न पूछिए, रामायण को क्या कहा जाता है, तो रामायण को काव्य कहा जाता है। और पूछे महाभारत को क्या कहा जाता है, तो महाभारत को इतिहास कहा जाता है। यहाँ पे बौद्ध साहित्य पर भी रामायण का प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है उस पर भी जो है रामायण का प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें से दशरथ जातक नामक बौद्ध ग्रंथ में राम कथा व्याप्त है। तो ये ग्रंथ है जिसका नाम है, जो ग्रंथ का नाम है वह है दशरथ जातक। तो उसमें जो है यह बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो है राम की कथा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैन ग्रंथों पर भी आधारित रामायण का प्रभाव मिलता है। तो जैन ग्रंथों में यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ में यहाँ पे दशरथ जातक था। तो यह जो है बौद्ध ग्रंथ पर आधारित ग्रंथ है जिसमें राम का जो है परिचय प्राप्त होता है। अगला जो ग्रंथ है वह है जैन ग्रंथ पर आधारित रामायण है। जो ग्रंथ है वह है पौम चरयू। यह पद में लिखा गया है और इसके लेखक है बिमल सूरी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पौम चरयू के लेखक कौन है, तो बिमल सूरी। अगला है रामायण की अमरता। रामायण की बाल काल में कहीं कहीं यहाँ पे है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसको हम इस पॉइंट को छोड़ेंगे दोस्तों। तो यह हमारे हो गए दोस्तों आज की कक्षा। यहाँ पे हमने जो है रस पढ़ा। रस कौन सा है, शैली कौन सी है, रस कौन सी है, शैली कौन सी है, और जो है कौन सा जो है गुण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमने यहाँ पे पढ़े। और रामायण पर आधारित कितने ग्रंथ लिखे गए, कितने जो है रूपक है, और कितने यहाँ पे जो है महाकाव्य लिखे गए और कितने चंपू काव्य लिखे गए, इसके बारे में आज की कक्षा में हमने यहाँ पे जो है आपको बताया। तो आप उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों। और जो है इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं कि रस करुण रस है, शैली हमारी कौन सी है, तो वैदर्भी शैली है। रीति हमारी कौन सी है, तो हमारा यहाँ पे रीति जो है शैली जो है वैदर्भी हो गया। और जो है यहाँ पे रस हमारा करुण रस हो गया, और इसके साथ ही शैली हमारी वैदर्भी हो गई। यदि छंद की बात करें तो अनुष्टुप छंद हो गया। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हमारे बने। और इसका समय क्या है, रामायण का समय क्या निर्धारित है, तो इसका समय जो है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है निश्चित हो चुका है। तो यानी कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। श्लोकों की संख्या 24,000 है दोस्तों। यह है, इसको चतुर्विद सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे रहे आज की क्लास जो है दोस्तों। तो आज की क्लास को यही भी हम समाप्त करेंगे। रामायण के टॉपिक आज हमारे समाप्त हो गए हैं दोस्तों। कुछ हमारे दोस्त जो है यहाँ पे जो है कुछ ग्रंथों का सामान्य परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगली कक्षा में हम जो है जो हमारे यहाँ पे एक कवि है जिनका नाम है अश्व घोष। ठीक है, तो अश्व घोष भी हमारे टॉपिक में है। तो अश्व घोष कवि हैं जिन्होंने जो है जो है बुद्ध धर्म पर आधारित ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें 28 जो है सर्ग है। तो अश्व घोष कवि हैं, तो इनका भी समान परिचय पूछता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि अश्व घोष का समान परिचय क्या है, इनकी माता का क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है। क्योंकि माता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में कई बार पूछता है। जैसे कि माता का नाम है सुवराक्षी, सुवराक्षी यहाँ का माता का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अश्व घोष की माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, यह किस राजा के जो है आश्रित कवि है, और इन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा, और उस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ जो है अश्व घोष से भी बनते हैं। तो अश्व घोष का सामान्य परिचय दोस्तों हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कल पुनः लेकर उपस्थित होंगे अश्व घोष कवि को। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।